नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल्ला मुदबिरन व लम युअक्किब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मौजज़े और जादू के दरमियान का फ़र्क। नाज़रीन, एक बात याद रखें कि बज़ाहिर ये दोनों एक जैसे नज़र आने के बावजूद जादू और मौजज़े के दरमियान ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। एक हकीकत वो है जो किसी नबी की नबूवत की तस्दीक व इस्बात के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एआनत के तौर पर सामने आती है, और दूसरी वो है जो इंसान को ईमान की दौलत से महरूम कर देती है, उसकी दुनिया व आखरत तबाह व बर्बाद कर देती है। ये दोनों मशरिक़ और मग़रिब के फ़ासले पर खड़ी मुतज़ाद हकीकतें हैं। तो बात करते हैं मौजज़े की तारीफ़। मौजज़ा उस माफ़ौक़ल आदत काम को कहते हैं कि अल्लाह ताला महज़ अपनी कुदरत से वक्त के पैगंबर के हाथ पर ज़हर फरमाते हैं। मौजज़े की इस तारीफ़ से चंद बातें समझ में आती हैं। पहले उसको समझते हैं, उसके बाद मौजज़े और जादू के दरमियान का फ़र्क आसानी से समझ में आ सके। तो नाज़रीन, मौजज़ा अल्लाह का फ़ेल है। इससे ये बात मालूम होती है कि मौजज़ा अल्लाह का फ़ेल है। अल्लाह ताला जब चाहेंगे पैगंबर के हाथ पर इसका ज़हर फरमाएंगे, और जब नहीं चाहेंगे अल्लाह ताला किसी पैगंबर के हाथ पर इसका ज़हर नहीं फरमाएंगे। इससे दूसरी बात ये भी समझ में आती है, चूँकि मौजज़ा अल्लाह का फ़ेल है, ऐसा नहीं हो सकता कि नबी जब चाहे, यानी जो मौजज़ा पहले उसके हाथ पर ज़हर किया गया अल्लाह की तरफ से, नबी जब चाहे वो मौजज़ा अपने हाथ पर ज़हर कर सके, जब नहीं चाहे वो अपने हाथ पर ज़हर नहीं कर सके। तो ऐसा हरगिज़ नहीं, चूँकि मौजज़ा एक अल्लाह का फ़ेल है। अल्लाह ताला जब चाहेंगे उसको अपने नबी, अपने पैगंबर के हाथ पर उसका ज़हर फरमाएंगे, और जब नहीं चाहेंगे उसका किसी के हाथ पर ज़हर नहीं फरमाएंगे। नाज़रीन, इन दोनों दावों के सबूत के लिए कुरान करीम की आयत का एक हवाला पेश करते हैं कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपना असा ज़मीन पर फेंको, यानी अपना डंडा ज़मीन पर फेंको, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसे अपना असा ज़मीन पर फेंका तो वो सांप की शक्ल अख्तियार करके दुम हिलाकर खड़ा हो गया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने खड़ा हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक बशरी तकाज़े के तहत इस नाहगानी सूरत को देखकर घबरा गए। कुरान करीम की आयत है वल्ला मुदबिरों वलम युअक्किब, के पीठ फेर कर भागे, पीछे मुड़कर नहीं देखा। कुरान पाक इस बात की गवाही दे रहा है कि पीठ फेर कर भागे, पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो अगर मौजज़ा नबी का ज़ाती अमल और फ़ेल होता, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने डंडा ज़मीन पर फेंका, अगर उसने अपने ज़ाती अमल और फ़ेल के ज़रिए उसको अज़दा बनाया होता, तो वो इसको अज़दे को देखकर क्यों भागते, जिसकी गवाही कुरान ख़ुद दे रहा है वल्ला मुदबिरों वलम युअक्किब। तो इस बात से साफ़ पता चलता है कि मौजज़ा किसी नबी का अमल दखल नहीं है, न किसी पैगंबर का ये फ़ेल है। चूँकि अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वो डंडा फेंका। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा फेंकने के बाद उसका सांप बनाने में ना कोई अमल दखल है, और ना ही उसको फिर पहली शक्ल में ले आना, उसमें कोई अमल दखल नहीं है, बल्कि ये सब अल्लाह ताला की तरफ से है। अल्लाह ताला ने फरमाया क़ाला खुज़हा वला तख़फ़ सनुईदुहा सीरतहल ऊला, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम आप घबराइए नहीं, मैं इसको पहली शक्ल पर दोबारा ले आऊँगा। तो इस बात से मालूम होता है कि मौजज़ा अल्लाह ताला का फ़ेल है, किसी नबी का कोई अमल फ़ेल नहीं है। तो दूसरी बात जादू है। जादू तो हर इंसान जानता है कि एक कसबी चीज़ है, इसकी रियाज़त की जाती है, ये सीखा जाता है एक फ़न के तौर पर, इसकी चीलाकशी की जाती है। सबसे पहले तो यही बताया कि जादू इंसान को ईमान की दौलत से महरूम कर देता है, दुनिया और आखिरत तबाह बर्बाद कर देता है। और जादू सीखने में जब जादूगर शैतान खबीस अरवाह से नाता जोड़ता है तो ईमान की दौलत से भी महरूम हो जाता है,
और सबसे बुरे काम जो हैं वो जादूगर के यहाँ सादिर होते हैं। यानी नाउज़ बिल्ला कुरान पाक की बेहरमती करना, कुरान पाक को गलत तरीके से लिखना, कुरान पाक को गलत चीज़ों गलत अशिया के साथ लिखना और ऐसी बेशुमार जो जादूगर हरकतें करते हैं, ये नाउज़ बिल्ला बहुत बुरा फ़ेल है। तो जो जादू ये एक सीखा जाता है, एक कसबी अमल है, और जो मौजज़ा जो है ये मौजज़ा अल्लाह ताला का फ़ेल है, किसी नबी का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। तो नाज़रीन, इन तमाम बातों का खुलासा यही नज़र आता है कि मौजज़ा अल्लाह का फ़ेल है, किसी नबी का कोई अमल फ़ेल नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। मज़ीद हमारे इसी बहस के ऊपर आने वाली वीडियोस को देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो आप आसानी के साथ देख सकें। वस्सलाम।